दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पास्टर्स और बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर नरक में डाले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर यीशु मसीह के संग बादलों पर उठाया जाए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि बहुत सारे विश्वासियों को भी न्याय सिंहासन के सामने परमेश्वर अपने भेड़ों से अलग करके उन्हें नरक में डालेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन सत्य तो यही है। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों को ये लगता है कि वो चर्च चले जाते हैं और बहुत सारे पास्टर्स को ये लगता है कि वो प्रचार कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी नरक में नहीं डाल सकता, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती है। आज मैं आपको बाइबल के वचनों से बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से लोग हैं, कैसे चर्च के लोग हैं जो कि यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने नरक में डाले जाएंगे। क्या आप भी ऐसे लोगों में आते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे क्या आप नरक में जा रहे हैं या स्वर्ग में जा रहे हैं, या फिर आपके कलीसिया के लोग नरक में जा रहे हैं या स्वर्ग में जा रहे हैं। इसीलिए आज के वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं विश्वासी लोग, लेकिन कोई भी इस बात पे फोकस नहीं करता है कि विश्वासी लोगों को भी नरक में डाला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमेशा इसी बात पे लोगों को बताया जाता है कि यीशु मसीह आशीष देते हैं, परमेश्वर धन संपत्ति देते हैं, आपको परमेश्वर कभी भी दुख नहीं देना चाहते, प्रभु में रहेंगे तो कभी दुख नहीं आएगा। यानी कि संसारिक भौतिक आशीषों के बारे में तो आपको सारे लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल की वो सच्चाई जो आज बहुत कम कलीसियाओं में प्रचार की जाती है। और वो सच्चाई ये है कि जब यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेंगे तो ऐसे बहुत सारी कलीसियाएं होंगी, ऐसे बहुत सारे पास्टर होंगे जिनको यीशु मसीह उठाकर नरक में डाल देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके कलीसिया के कोई व्यक्ति तो नहीं है, या खुद आप तो ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसे यीशु मसीह न्याय सिंहासन के सामने नरक में डालेगा, तो पूरे डिटेल के जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। जो वचन मैं आपको बताऊंगा उससे आप अपने आप को भी परख पाएंगे, अपने चर्च के लोगों को भी परख पाएंगे, अपने पास्टर को भी परख पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति वचनों से एक दूसरे को परखे। अगर आप वचनों से खुद को परखेंगे तो आप दूसरे के बारे में भी वचनों से परख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बाइबल का एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और ध्यान से इस आयत को सुनिएगा। आज के समय में ऐसी आयतों को लोग पढ़ते नहीं हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 27 आयत को जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसमें से कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे जो झूठ के गढ़ने वाले लोग होंगे, अपवित्र लोग होंगे, और अपवित्र घृणित वस्तु को जो उसका उदाहरण देकर बताया गया, अपवित्र और घृणित चीज़ें स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन वही व्यक्ति जिसका नाम मेमने की लहू किताब में लिखा गया है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। अब ये बातें सुनकर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सही तो लिखा है कि भाई जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है वो स्वर्ग राज में जाएगा, लेकिन आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। बाइबल हमें बताती है कि जीवन की पुस्तक में से भी लोगों के नामों को काटा जाएगा। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि आप चर्च जा रहे हैं तो आपका उद्धार हो गया है, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो आपका उद्धार हो गया है, ये सत्य है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, अपने पापों से अंगीकार करता है, बपतिस्मा ले लेता है, उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन बाइबल में यह भी सत्य लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं जिएगा तो उसका उद्धार उससे खो सकता है, उससे छीना जा सकता है, क्योंकि अंत तक विश्वस्त रहने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। आज बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि हम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसी कारण से हमें स्वर्ग जाने का परमिट मिल गया है, अब हम चाहे जैसा भी जीवन जिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वर्ग में तो हमें निश्चित ही जाना है। लेकिन याद रखिएगा, स्वर्ग में अपवित्र चीजें नहीं जा सकती है। क्यों
क्यों यीशु मसीह ने बार बार ये जोर दिया है कि आपको और हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए। क्यों बाइबल में ये लिखा गया है कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। अगर आपके और हमारे उद्धार पाने के बाद जैसा मर्जी आए जीवन जीने के बारे में अगर बाइबल फोकस करती, कोई बात नहीं, जाने दो, हम एक बार उद्धार पा लिया सब खत्म, तो ऐसा नहीं लिखता कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा पाप नहीं कर सकते हो। बार बार चेतावनी बाइबल में इसलिए दी गई है कि आप पाप करने से बचो। रोमियो 12 अध्याय के 2 आयत को पढ़ेंगे, लिखा है कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। अब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, चर्च तो जाते हैं लेकिन सांसारिक बातों में भी रहते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कलीसिया जाने वाले हैं, खुद को विश्वासी कहते हैं, अगर आपके पास्टर ऐसा व्यक्ति, अगर कोई आप में से कोई ऐसा पास्टर मुझे सुन रहा है, इस समय इस वीडियो को सुन रहा है, अगर आप एक प्रचारक हैं, आप अपने आप को पास्टर कहते हैं, आप भविष्यवक्ता कहते हैं, और उसके बाद अगर आपके जीवन में कहीं पर भी सांसारिक बातें हैं, अगर संसार के सदृश आप बन रहे हो, याद रखिएगा, मेरा कहना हो सकता है कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन बाइबल कहता है कि आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। बाइबल बता रही है कि वो व्यक्ति जो अपवित्र है, अशुद्ध है, घृणा के योग्य, वो कभी स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। मत्ती 25 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, लिखा है परमेश्वर ने भेड़ों को बकरियों से अलग किया और बाईं ओर भेड़ों को बकरियों को खड़ा किया और अपने दाहिनी ओर भेड़ों को खड़ा किया, और लिखा है कि बकरियों को उसने अनंत काल के नरक में डाल दिया। और जो नरक है वो किसके लिए है? शैतान और उसके दूतों के लिए है। उस नरक में उन लोगों को भी डाल दिया गया जो कलीसिया में जाने वाले लोग थे। तो आज के समय में कलीसिया में जाना और आप ये सोचते हो बस मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मेरे प्रियो याद रखिए पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। अगर आप इफिसियों की पत्री में आओगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारे पूरे जो चाल चलन है उसको बदलना होगा, तुम्हें संसार के जैसा नहीं चलना है, तुम्हारे अंदर वो स्वभाव अब नहीं आने चाहिए जो स्वभाव तुम्हारे अंदर पहले था। मेरे प्रियो, आज यही बात समझाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। मैं बहुत बार लोगों को ये बताता हूँ वीडियो बना बना कर कि एक बार खुद को परखो बाइबल से। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ज़्यादा समय नहीं है, उससे पहले आपको ये मौका मिला है, खुद को परख लो। अगर आप नहीं परखोगे, जिस दिन यीशु मसीह का आगमन होगा उस दिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह कभी भी ये नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो, इसीलिए बार बार वो आपको मौका दे रहा है। आज मेरे इस वीडियो बनाने से लेकर वो आपको मौका दे रहा है कि एक बार अपने आप को परख लीजिए, जरा देख लीजिए, चलिए सब सही है, आपके जीवन में परमेश्वर ने चंगाई किया होगा, आपको आशीष मिल रही होगी। आशीष तो उन लोगों को भी मिलती है जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता। आशीष, संसार का जो भौतिक आशीष मिलना कभी भी स्वर्ग राज्य के लिए सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हमें धन संपत्ति आशीष मिल रहा है, परमेश्वर बीमारियों से चंगाई दे रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप स्वर्ग चले जाओगे? हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे मुख्य लक्ष्य है वो संसार की भौतिक आशीषों को पाना नहीं होना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य है स्वर्ग में प्रवेश करना, स्वर्ग के राज्य के लिए मेहनत करना। यीशु मसीह ने इस बात का प्रचार नहीं किया कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग के बारे में बताऊंगा, स्वर्ग के राज्य निकट है, मन फिराओ, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन फिर से होने वाला है। मेरे प्रियो, आज ये वचन आपके पास पहुंचा, याद रखिए। आज ये वीडियो मैं आपके पास बनाकर भेज रहा हूं, इसका मतलब प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपको चेतावनी के रूप में और प्रेम के रूप में बताना चाहता है। एक बार अपने जीवन को परखिए अपने जीवन को। अगर आपके जीवन में सांसारिक बातें आज भी है, आज भी आप दुनियादारी में जीते हैं, आज भी आप गाली गलौज करते हैं, आज भी आप नशा कर रहे हैं, आज भी आप व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं, आज भी आप चुगली कर रहे हैं, आज भी आप झूठ बोल रहे हैं, आज भी आप अपने चर्च, अगर आप पास्टर और अपने चर्च के विश्वासियों को सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप परमेश्वर के न्याय सिंहासन का सामना कर पाएंगे? आज ये आपको समझना होगा मेरे प्रियो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को परखो, क्योंकि बहुत जल्दी यीशु मसीह आएगा और उसके सामने किसी की नहीं चलेगी। मौका आज है, समय आज है, खुद को परखो। यीशु के आगमन से पहले सुधर जाओ, अन्यथा नरक में डाले जाओगे।